नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR स्टडी गुरुकुल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों को जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलते हैं हम आज के हमारे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैक्लोडगंज नामक एक प्रसिद्ध पर्वत स्थल अवस्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है। इसका सही आंसर, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कौन कौन से हैं। उत्तराखंड, लद्दाख, पश्चिम बंगाल या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक पंखीड़ा, क्या क्वेश्चन है कि पारंपरिक पंखीड़ा लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर है। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रसूति को सहायता के लिए प्रावधान निर्मित निर्देश करने का अधिकार दिया गया है। तो इसके ऑप्शन है आर्टिकल 42, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41 या फिर आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में क्या है, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत हैं, ग्राम पंचायत। और आर्टिकल 41 में क्या है, आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे बुढ़ापा पेंशन और विकलांगता की स्थिति में भी कुछ सहायता, विधवा पेंशन भी सभी आर्टिकल 41 में है। और आर्टिकल 39 में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, आर्टिकल 42 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि अशोक साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस भाग में उनके शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। तो कौन से भाग में ये थे। तो इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती या फिर दक्षिणी। तो इसका कौन सा सही आंसर है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है उत्तर पश्चिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा था। इसके ऑप्शन है आर्यभट्ट, महावीराचार्य, ब्रह्मगुप्त या फिर भास्कराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद, क्या ईरान का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर भारत आया था। तो इसके ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हुमायूं के आमंत्रण पर ये भारत में आए थे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो उसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, 1825, 1858, 1813 या फिर 1807। तो किस वर्ष में ये अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1813 में ये चार्टर एक्ट के तहत ये इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विदेशी मुद्रा के भंडार का संरक्षण निम्नलिखित में से कौन होता है। ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, SBI, भारतीय वित्त मंत्रालय या फिर
भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतमीपुत्र गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, सातवाहन या फिर शक। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टांग की मार्ग का तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसके ऑप्शन है रामानुज, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या फिर महावीर स्वामी। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गौतम बुद्ध, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है? इसके ऑप्शन है रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर काली मिट्टी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चिकनी मिट्टी में इनका घनत्व अधिक होता है। इसके अलावा बाढ़ मिट्टी में भी अधिक होता है। इस नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची संलग्न की गई थी? तो ऑप्शन है 1952, 1951, 1954 या फिर 1953। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और वो किससे संबंधित थी? भूमि सुधार से संबंधित थी। ठीक है। इससे नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसा की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? इसके ऑप्शन है महानदी, तापी, कृष्णा या फिर गोदावरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार निर्दिष्ट करता है? इसके ऑप्शन है आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 या फिर आर्टिकल 27। तो इसका सही आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 30 में ये अधिकार अल्पसंख्यकों को मिलता है। इसी के अलावा जो आर्टिकल 28 में क्या है? आर्टिकल 28 में क्या है कि जो भी कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है। और जो आर्टिकल 29 में क्या है? आर्टिकल 29 में है अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति किसमें दी गई है? आर्टिकल 29 में। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को जाति, धर्म, संस्कृति की भाषा के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते। ठीक है। और आर्टिकल 27 में क्या है कि कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक रंगमंच कला माच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, असम। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जास्कर नदी निम्नलिखित में से किस नदी की एक सहायक नदी है? ऑप्शन है सिंधु, यमुना, गंगा, व्यास। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ऑप्शन है 3, 4 या 2 या फिर 5। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है 3 भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 18 है निम्नलिखित में से किस उद्योग को भारत में 8 आधारभूत उद्योगों के सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वस्त्र, तांबा, एल्यूमिनियम या फिर रिफाइनरी उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, रिफाइनरी उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवार्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है नीना राय, यतीश यादव, रिपुमा यादव या फिर बिचल वथरजानी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यतीश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम श्लोक
ग्रंथ के श्लोक को संगीतबद्ध किया गया था? ऑप्शन है कामसूत्र, संगीत रत्नाकर, मेघदूत या फिर सामवेद। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामवेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? तो ऑप्शन है इसके अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, एपी, अरुणाचल प्रदेश और असम की जो सीमा मिलती है वहाँ पर ये अधिक व्याप्त मात्रा में है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सवाई जयसिंह के सरपरस्ती में निम्नलिखित में से किस शहर में खगोलीय वेधशाला का निर्माण कराया गया था? प्रयागराज, आगरा, भरतपुर या फिर वाराणसी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, वाराणसी, या फिर इसके अलावा उज्जैन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ब से बराबर और ब से बिहार इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो ऑप्शन है 2006, 2004, 2002 या फिर 2000 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है? 2002 में ये ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से नहीं लगती है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को गणित के क्षेत्र में उसके साधारण योगदान के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है वी ए साराभाई, सीवी रमन, एस रामानुजन या फिर जेसी बोस। इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एस रामानुजन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है? ऑप्शन है 38वां, 35वां, 40वां या फिर 42वां। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 42वां संशोधन 1976। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गुजरात में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन है इसके पृष्ठ के तापमान या फिर इसके कुल द्रव्यमान पर, इसकी औसत घनत्व पर या फिर सूर्य से इसकी औसत दूरी पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इसके पृष्ठ का तापमान पर ये निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 22 मार्च, 20 अगस्त, 24 जनवरी या फिर 4 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 22 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? यानी इसी के एक ब्रांच, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ब्रांच कहाँ पर है? लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में या फिर आगरा में। इसका जो राइट आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन ए, लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काकरापारा सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है कृष्णा, भागीरथी, गोदावरी या फिर तापी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तापी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? इसके ऑप्शन है सेरिंगपटम की लड़ाई, पोलेलूर की लड़ाई, वांडीवास की लड़ाई या फिर पोर्टो नोवा की लड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेरिंगपटम की लड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति जो विश्वास है
विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन है क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे या फिर हेलोवीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में हुए धर्मतपुर की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो ऑप्शन है कृष्णा, सतलुज, नर्मदा या फिर यमुना। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीरी कवि किसके द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है? तो कश्मीरी कवि किसके द्वारा लिखा गया है? इसके ऑप्शन है वाकपति, जैंक, कल्हण या फिर बिल्हण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिल्हण। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि प्रश्न क्या है कि पंग लहाब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण मतलब किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जो पैन कार्ड होता है उस पर कितने अंक होते हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि पैन कार्ड पर कितने अंकों का जो वो होता है संख्या होती है वो कितने अंकों की होती है? तो ऑप्शन है 10, 11, 12 या फिर 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 10 अंकों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन है सतलुज और काली, सिंधु और सतलुज, तिस्ता और देहांग और काली और तिस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, सिंधु और सतलुज। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत के किस दिशा में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दक्षिण भाग में ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें मतदान की आयु 21 से 18 कर दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 6, 5, 7 या फिर 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? ऑप्शन है हीनयान, दिगंबर, लिंगायत या फिर वज्रयान। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दिगंबर। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है चिकनी दोमट मृदा, नदी की जलोढ़ मृदा, शुष्क मृदा या फिर खारी मृदा। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा? इसका तो सही आंसर होगा शुष्क मृदा, क्योंकि चावल की खेती के लिए शुष्क जमीनें उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उरुका किस राज्य का एक पारंपरिक त्यौहार है? ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, केरल या फिर सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, असम। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिहार। सोनपुर जो पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है सोनपुर में लगता है, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन है 1960,
51, 53 या फिर 47? ये क्वेश्चन शायद पहले आ लिया है, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। तो कब किया गया था? 1951 में किया गया था। और इसमें 9वीं अनुसूची को सही तरह से लिखते हैं यार, 9वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, जिसमें क्या था, भूमि सुधार से संबंधित थी। इससे नेक्स्ट प्रश्न है कि बोबिली वीणा किस राज्य का प्रसिद्ध संगीतकार वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था हमारा 50वां क्वेश्चन, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था आज का। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे आगे की वीडियो में हम और भी क्वेश्चनों को करेंगे, और भी प्रश्नों को, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।